नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेचर की दुनिया में। तो दोस्तों, ये जो मेरा प्लांट है ये पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है। इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। उस टाइम पे ये काफ़ी छोटा था, इसलिए मैंने इसे 6 इंच के पॉट में रखा था। लेकिन अब ये रूट्स पूरा भर चुका है इस पौधे का। इसमें बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। फर्टिलाइज़र देने पे भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और इसकी मिट्टी तुरंत सूख जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसका ध्यान अगर हम रिपोर्टिंग के टाइम पर रख लेते हैं तो हमारा पौधा जो है वो मरता नहीं है, जल्दी रिकवर कर जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी बना लेते हैं। इसकी मिट्टी के लिए मैंने लिया है गार्डन सॉइल, और जितना गार्डन सॉइल लिया है उतना ही मैंने कोकोपीट भी लिया है। साथ में मैंने मिलाया है कॉम्पोस्ट और 1 मुट्ठी नीम की खली ली है। 1 चम्मच डाला है फंजीसाइड और कुछ डीएपी के दाने, क्योंकि विनका प्लांट के लिए डीएपी फर्टिलाइज़र बहुत बेस्ट होता है। अब इन सारे मिक्सचरों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस पौधे की पॉटिंग मिक्स मैंने कुछ इस तरह से तैयार की है। तो दोस्तों, इन सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स में से सबसे पहला टिप्स यही है आपके लिए कि जब भी आप अपने पौधे की मिट्टी बनाओ, वेल ड्रेन बनाओ। वो मिट्टी इतनी पोरस होनी चाहिए कि उसका पानी इजीली बाहर आ जाए। तो दोस्तों, सबसे दूसरा पॉइंट हमारा होगा सही समय का चुनाव। साल में सिर्फ 2 बार ऐसा मौसम आता है जिस टाइम हम अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक है स्प्रिंग सीजन और दूसरा है मॉनसून। स्प्रिंग सीजन और मॉनसून में पौधे जो है वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर आप इसका स्टेम भी कट करके लगा दो तो उसमें रूट्स आ जाती हैं। अब आप सोच सकते हो कि कितना पावर होता है इन 2 सीजनों में। तो दोस्तों, अब हम इस पौधे को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। एक और ज़रूरी चीज़, आप कभी भी ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में अपने पौधे की रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि उस टाइम पे पौधे ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। दोस्तों, अब मैं इसके पॉट को भी चेंज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि जो पॉट है उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैं इसे 12 इंच के पॉट में डालने वाली हूँ। उसका ड्रेनेज अगर अच्छा होगा तो जल निकासी अच्छी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा पौधा अब बाहर आ रहा है। इस गमले में ही मैंने जेट प्लांट की 2 कटिंग लगा रखी थी, जो वो भी अच्छे से ग्रो हो गई है। तो मैंने उसे निकाल करके साइड पे रख दिया है। बाद में मैं उसे छोटे पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो इस तरह से हम ज़बरदस्ती अपने पौधे को खींचेंगे नहीं तो हो सकता है पौधा टूट जाए। हम अपने पौधे को आराम आराम से उसकी साइड से मिट्टी हटाएंगे और धीरे धीरे पौधे को बाहर निकालेंगे। अब हमारा पौधा बाहर आ चुका है। तो दोस्तों, अब बारी है पॉट में मिट्टी भरने की। पॉट में नीचे की साइड हम 2 इंच तक मिट्टी भर देंगे। उसके बाद अपने पौधे को उसमें डाल के साइड से मिट्टी फिल कर देंगे। मिट्टी फिल करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर हम उसे ज़ोर से दबा देंगे मिट्टी को, तो जो हमारे पौधे का रूट्स है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। तो हमें मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्का लूज़ ही रखना है, ताकि पौधे का जो रूट्स है वो अच्छे से सांस ले पाए। प्लांट की रिपोर्टिंग करने के बाद हम उसे 3 से 4 दिन तक शेड में ही रखेंगे, सीधी धूप में नहीं रखेंगे। अब मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है, जिसे मैंने 1 लीटर पानी में अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। क्योंकि इसके रूट्स के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, तो अगर हम एप्सम सॉल्ट यूज़ करेंगे तो रूट्स स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और पौधा जल्दी रिकवर हो जाएगा। आप चाहो तो 1 लीटर पानी में 1 चुटकी ह्यूमिक एसिड भी मिला करके पौधे को दे सकते हो। अब इस पौधे को हम लोग 3-4 दिन शेड में रखने के बाद जब इसमें थोड़ी ग्रोथ दिखने लगेगी, पौधा हमारा अच्छा रहेगा, तो हम उसे सीधी धूप में रख देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे हाइप देना।